जी। हाँ हाँ अम्मा जी, वो कहा है अनीता जी आई हैं, बाद में कॉल करते हैं। हाँ प्रणाम। अंगूरी जी सब कुछ गड़बड़ हो गया। अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या कि वो तिवारी जी अभी मेरे घर आए रोते रोते, दहाड़े मार मार के रो रहे थे। कह रहे थे भाभी जी अंगूरी तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, अब मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी में कैसे अकेले बिताऊंगा। हदिया, हदिया लड्डू के भैया हमसे कितना प्यार करते हैं। अरे अंगूरी जी आप आगे बात तो सुनिए। हाँ तो बताइए आगे क्या हुआ? हाँ तो जब तिवारी जी रो रहे थे तो बीच में विभू साहब भी आकर कूद पड़े और कहने लगे, तिवारी जी पोंछ दीजिए अपने आंसू, मैंने आपके लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ ली है। क्या? हाँ लेकिन लड्डू के भैया तो साफ साफ मना कर दिए होंगे, हमको पता है। अरे अंगूरी जी आप बहुत खुशफहमी में जी रही हैं। मतलब यही कि तिवारी जी ने विभू के इस ऑफर का बिल्कुल विरोध नहीं किया। हदिया, हदिया ऐसा नहीं हो सकता। हम लड्डू के भैया को ऐसा नहीं समझते थे। नहीं ना अंगूरी जी, हम जैसा अपने पतियों को समझते हैं वैसे होते कहाँ हैं। अब मैं तो कहती हूँ जल्दी से इस नाटक से ना पर्दा उठा दीजिए। नहीं नहीं, हम पर्दा नहीं उठाएंगे अभी। अभी तो ये नाटक शुरू हुआ है ना अनीता जी। हम भी देखना चाहते हैं कि लड्डू के भैया कितना दूर तक जाते हैं। शादी करेंगे दूसरी। अंगूरी, पक्का है? ये लो पगली मिठाई खाओ। किस खुशी में? अरे पगली अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि किस खुशी में। लो खाओ खाओ। ठीक बा। आइए आइए आइए, प्लीज हमारी सीढ़ी है, हाँ लाल वाली सीढ़ी है। आइए आइए प्लीज आइए, दिस वे प्लीज। हेलो तिवारी जी, हेलो भाभी जी। हेलो। What's up? You're looking good, really good. For a few days, I'm sure. हदिया ये कौन है? पर भाभी जी ये वो सुंदर सुशील घरेलू महिलाएं जो आपके बाद इस घर का राजपाट संभालेंगी और इस घर की पटरानी बनेंगी। She'll keep the keys. हदिया, ये कमल पर लड्डू के भैया सच में दूसरी शादी करने जा रहे हैं? Yes. हाँ पगली, दिल पे पत्थर रखकर। लेकिन काहे? वो इसलिए पगली क्योंकि अब तुम तो हमें छोड़कर चली जाओगी। ऐसे अकेले में हम फिर पहाड़ से जिंदगी भला कैसे काट पाएंगे। हदिया, लेकिन हम अचानक से ठीक हो गए तो? Never mind, never mind. More the merrier. भाभी जी अगर आप ठीक भी हो गई तो आप भी सही और ये भी सही। तिवारी जी will have two options, option A and option B. वैसे भी आजकल तो 2-3 पत्नियां रखने का रिवाज है। Yeah. लड्डू के भैया तो दूसरा शादी के पूरे मूड में है। कुछ कहा पगली? कुछ नहीं, हमको इसका शक्ल देखना है। Sure. भाई मोहतरमा अपना नूरानी चेहरा दिखाइए भाभी जी को। आदाब। हदिया, अगर भाम कली। पगली अब एक काम करो, इन्हें किचन में लेके जाओ और इन्हें सब कुछ समझा दो, सब कुछ सिखा दो कि हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है। ठीक है, जाओ पगली सब समझा दो सिखा दो, जाओ। बबूदी चलिए फिर मोहल्ले में मिठाई बांट आए। हाँ श्योर श्योर, आइए 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 चलिए। लड्डू बड़े सस्ते से मंगाए हैं वैसे आपने। तो बताइए लड्डू के भैया को खाने में और क्या क्या पसंद है? आप लड्डू के भैया को लड्डू के भैया काहे बोल रही हैं? लड्डू के भैया को लड्डू के भैया ना कहे तो क्या कहें? आखिर वो हमारे होने वाले पति जो हैं। अंगूरी जी, आइए अनीता जी। अरे आप यहाँ हो, मैं कहाँ आपको ढूंढ रही थी बाहर। अरे ये गुलफाम कली आपके किचन में क्या कर रही है? वो जो प्रभुति जी लड्डू के भैया के लिए सुंदर और सुशील कन्या ढूंढे हैं ना, वो यही है। क्या? क्या? माफ कीजिए लेकिन आप इतना जोर से क्यों चीखी?
क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें घर बसाने का कोई हक नहीं है? हदिया, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। वो तो आपको लगता है। कल किसने देखा है? हमको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आपके कहने से क्या होगा? जो होगा मंजूर खुदा होगा। अरे गुलफाम कली जी, आप समझ नहीं रही हैं। तिवारी जी आपके लायक ही नहीं हैं। अब कहाँ आप सलीकेदार तहसीबदार औरत हैं, कहाँ वो तिवारी जी अनपढ़ गंवार। जी, हमें अनपढ़ और गंवार लोग बहुत पसंद है। उनके बदन से मिट्टी की खुशबू जो आती है, हाय। लेकिन वो लड्डू के भैया ना रात को बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। हमें वो लोग बहुत पसंद है जो रात को खर्राटे लेते हैं। वो तो 10-10 दिनों तक नहाते भी नहीं हैं। जी कोई बात नहीं, हम तो 20-20 दिन तक नहीं नहाते हैं। लेकिन लड्डू के भैया बहुत बड़े जुआरी और शराबी भी हैं। वो ना ई घर को गिरवी रख दिए हैं और उनके कर्जदार आकर कभी भी ई घर खाली करवा सकते हैं आप लोगों से। जी हम तो उनके साथ झोपड़े में भी रह लेंगे। कितना मजा आएगा जब एक झोपड़े में चर चर करने वाली चारपाई होगी और उस चारपाई पर हम होंगे। मैं उनके साथ चर चर करने वाली चारपाई पर होंगी। अरे कहाँ चली गई ये दोनों? हदिया, सारी दुनिया में लड्डू के भैया को एक गुलफाम कली मिली थी का शादी करने के लिए। कौन अच्छी लड़की ना ही देख सकते थे का? अरे अंगूरी जी, आप क्या बोल रही हैं? गुलफाम कली क्या, तिवारी जी को किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। अनीता जी, आप कुछ पोल्यूशन बताइए ना हमको ही का। ओ, आपका मतलब है सॉल्यूशन? ऐसे ही पकड़े हैं। अगर हम ऐसे ही चुप बैठे रहे ना तो गुलफाम कली हमारे घर आ जाएगी। क्या करें अब? तिवारी जी प्लीज सोचिए मत कि आपकी सेकंड शादी है। इसको हम ट्रीट करेंगे पहली शादी की तरह। डोंट वरी, एब्सोल्युटली। हेलो भाभी जी। और कैसा फील कर रही हो पगली? भाभी जी को देख के लग रहा है कल तक तो टिक जाएंगी। कल क्या होने वाला है? वो कल वो अंगूठी की अदला बदली है ना भाभी जी। दिस इज रिंग सेरेमनी कम रोका सेरेमनी। वी आर होल्डिंग द गर्ल फॉर हिम। क्या हुआ पगली? कुछ नहीं। अच्छा पगली, हम चाहते हैं कि बस 2-4 दिन तक तुम अपने आप को और संभाल लो। क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी दूसरी शादी में वर वधू को तुम अपने हाथों से आशीर्वाद दो। Oh my God, Tiwari, you're so emotional. I know, I understand your feeling. हदिया, चिंता ना कीजिए, बहुत ही खतरनाक आशीर्वाद देंगे आपको। चलिए तिवारी चलिए, लेट्स गो भाई। बहुत सारे काम करने भाई, आपका सेहरा ऑर्गेनाइज करना मेन चीज, सेहरा एंड ऑल दैट। अच्छा एक मिनट, वो भाभी जी क्या है कि वो गुलफाम कली की ना कोई बहन नहीं है, तो हम चाह रहे थे अगर बहन की भूमिका आप अदा कर दें, मतलब रस्म तो। Why not? दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी वाहियात औरत को अपनी बहन बनाने का। अनु तुम गुलफाम कली के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो यार? क्यों, तुम्हारी बहन लगती है? बहन नहीं, भाभी लगती है। कल को शादी होगी तिवारी जी के साथ तो भाभी जी बोलूंगा। And I love to have a भाभी जी like her. She's quite wholesome. चाहिए यहाँ से, हमारा तबीयत बहुत खराब हो रहा है। ठीक है चलो। लेट्स गो तिवारी जी। भाई जल्दी जल्दी करिए, बहुत काम है, खाने का इंतजाम करना। और आपको शेरवानी तो बहुत तोड़ रहे हैं ये दोनों। गुलफाम कली को बहन बना लो।